नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बता दूं, इस चैनल पर प्रोग्रामिंग के साथ साथ कंप्यूटर फंडामेंटल और साथ ही कॉम्पिटिटिव मैथ और उसमें रीजनिंग ये इसका मैं पढ़ाऊंगा इस पर। ठीक है, तो उसी में आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ जिसके अंदर 8 सवाल के ऊपर अनुपात और समानुपात को आज हम पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में मैं भी अनुपात समानुपात का टाइप 1 डिस्कशन किया था और आज हम टाइप 2 और टाइप 3 इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले दिन कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसके अंदर हम आज इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 2/3 और अनुपात 1/3 ये फ्रैक्शन का वैल्यू है। मैंने इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:9 रेशियो 1/3 ये दिया हुआ। जब भी फ्रैक्शन का वैल्यू दिया रहा है तो उसको फ्रैक्शन को हटा लेंगे। पहले तो क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नीचे वाले भाग को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, कैसे एलसीएम निकालते हैं, फास्ट लिखने की तरीका नहीं, मौखिक निकल जाना चाहिए। आपको बताए थे पिछले वीडियो में मैंने कि दोनों में जो बड़ा वैल्यू उसको पिक कर लेते हैं और छोटे वैल्यू को देखते हैं उसको डिवाइड कर दे रहा है क्या, अगर कर दे रहा है तो वो बड़ा वैल्यू वो एलसीएम हो जाएगा। तो मैंने एलसीएम लिख पता चल गया 9 है। अब जो भी एलसीएम है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 9। अब इसको डिवाइड करें, 9 से 9 कट गया और 3 से 3 बार में कटेगा। मतलब क्या हो गया, 3 और रेशियो 2:3 ये आएगा। मतलब ए रेशियो बी को इसको तोड़ लिए, उसी तरह हम बी रेशियो सी को भी तोड़ लेंगे। 2/7 रेशियो 5/14 दोनों का एलसीएम लेंगे, 14 ही होगा तो 14 से गुना कर लेंगे दोनों को। ठीक है, दो मर्तबे कटेगा, एक मर्तबे कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5 ये आया। उसी तरह हम क्या करते हैं, डी रेशियो सी निकालते हैं। तो 7/10 रेशियो 3/5 है। तो इसको 10 से गुना कर लेंगे, एलसीएम 10 होगा तो 10 से गुना करें, 10 से 10 कट गया एक बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा 7/6 आया। ये हम निकल गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना सिखाए थे पिछले वीडियो। ए बी, फिर लिखेंगे बी सी, पहले ए और बी का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ए और बी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 3, बी सी का वैल्यू है 4 और 5। फिर आगे डीसी लिखा हुआ, डीसी को हम उलट के लिख देंगे, एक साथ सी और डी लिख देंगे ऐसे। ठीक है, रुकिए इसको हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, अलग कलम से इसको हम घेर देते हैं, यहाँ से बनाना शुरू किए हैं। चलिए, तो अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, सी डी, तो डी और सी रेशियो निकाला था हमको 6:7, तो उलट के लिख देंगे तो 6 रेशियो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए ऊपर वाले पहले को मिटा लेते हैं थोड़ा सा, पहले इसको बहुत कचरा हो गया। इसको सॉल्व करना हम बता दिए कैसे आता है वैल्यू, ये निकल के आया। अब देखिए, ठीक है, चलिए इसको बनाने के लिए एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फटाफट में इसको ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पर नीचे जगह नहीं, ए बी बी सी डी। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 और 7 जो मिल रहा है उसको हम घेर देते हैं, बताए थे आपको, घेर देंगे। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे। तो दोनों में 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालना सिखाए थे, 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसको 6 से 30 में डिवाइड करेंगे, मैंने 6 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 5 बढ़ते कटेगा, 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। फिर इस 5 से 6 30 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 चौके 24, इस 3 को इससे भाग देंगे, आएगा 8 को 2 से गुना करेंगे 16, यही आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब अगर हम यहाँ लिख दे ए रेशियो, दूसरे कलम से लिखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू आया 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। ठीक है, ये कटेगा नहीं क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 5 से ये दोनों कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। इसका मतलब ये कटने वाला नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ए क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी,
ये पूछा जा रहा है, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही सी इसका आंसर है। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में मैंने ए बी सी रेशियो निकालना सिखाए थे, आज एक डी एक्स्ट्रा हो गया, इसको कैसे निकालें, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग जो मिल रहा था घेरे थे और राइट साइड से चले थे। ठीक है, तो ये दोनों कैल्शियम लिए, 6 और 5 कैल्शियम 30 हो गया, 6 से 30 में भाग लगाए, आया 5, 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई किए 35 लिखे, फिर ये 5 से 30 में भाग लगाए, आया क्या, तो 6 आया, 6 को इस 4 से गुना करेंगे 24 आया, फिर इस 3 से 24 में भाग लगा दिए, भाग लगाने के बाद आया 8, 8 को इस 2 से गुना कर दिए, आया 16। ये इसी तरह निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फ्रैक्शन का है। 1/x 1/y 1/z दिया हुआ है, 2, 3 और 5 दिया हुआ, तो x y z रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि अगर हम यहाँ से x रेशियो y रेशियो z निकालेंगे तो क्या होगा पता है, ये x अगर निकालते हैं तो ये 2 जो है ना x के जगह रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 y के जगह रिप्लेस होगा, 5 z के जगह रिप्लेस होगा, मतलब 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके। तो देखिए दोनों सब में बड़ा क्या है, 5 बड़ा है, तो 5 को ये 2 और 3 भाग लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, तो 5 एलसीएम नहीं होगा, 5 को दुगुना करेंगे 10 हो गया, नहीं कटेगा। फिर इसी तरह 15 करेंगे, 15 भी नहीं कटेगा। अगर हम एक देखते हैं 30, तो 30 से ये भाग लग जाएगा, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, माने 2, 3 और 5 कैल्शियम 30 होगा, इससे भाग देंगे 15 बार में कटेगा, इससे भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, इससे भाग देंगे 6 बार में कटेगा, मतलब क्या आया 15 रेशियो 10 रेशियो 6, यही इसका जवाब आया। ए रेशियो बी एक्स वाई रेशियो जेड का यही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बताइए आप, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, W1 रेशियो W2 और रेशियो 2 रेशियो 3, तो W1 W3 का दिया है, तो यहाँ पर W2 और W3 निकालना कुछ नहीं है, बहुत आसान, हम बता देते थोड़ा सा। W1 W2 और यहाँ पर आपको W1 W3 दिया है, तो एक काम करेंगे W1 पहले लिखेंगे, रुक जाइए इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम यह लिखते W1 और W2 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। यहाँ अगला क्या है, W1 और W3 दिया है, तो यहाँ पर W1 एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ 1 और W3 कर देंगे इसके साथ, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को मिल रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 1 आएगा, 3 से गुना, इससे भाग देंगे 2 आएगा, 2 को गुना करेंगे 4 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, W2 और W3 पूछ रहा है, W2 रेशियो W3 पूछ रहा है, तो W2 का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, और W3 का वैल्यू कितना है, देखिए 4 है, तो ये 4 रख देंगे, तो ये 3 रेशियो 4 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन को पिछले दिन बताना था और मैंने बोला था कि अगले वीडियो में बताएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या दिया है, 4 रेशियो 7 रेशियो 11। आगे क्या है, बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर दिया है 21 रेशियो 33 रेशियो 44 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताइए, ये पूछ रहा है। अब एक चीज देखिए, दो वैल्यू मैच कर रहा है, बी और सी, बी सी दोनों में है, तो एक काम करेंगे, इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट घेर के देखेंगे बी और सी यहां पर कितना है, 21 और 3 है, और यहाँ क्या है 7 और 11 है। बताइए एक चीज देखने को मिल रहा है, इसका तिगुना है, मतलब यहां से ये 3 गुना दिख रहा है, ये भी वैल्यू 3 गुना दिख रहा है। एक काम करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे, कुछ नहीं है, अगर हम इसको 3 से गुना कर ले, देखिए इंटू कर देंगे 3, अगर 3 कर देंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 गुना सब में होगा, 7 तिया 21, 11 तिया 33। अब एक चीज देख सकते हैं, बी का वैल्यू 21 आया, सी का वैल्यू 33 है, इसमें यहाँ पे भी वही बात है, इसका मतलब मैच करके रेशियो। अब आसानी से हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44 इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया, सिर्फ मैच करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, ठीक है, ये फ्रैक्शन को आप एलसीएम लेके तोड़ लेंगे। अभी पहला क्वेश्चन यही हम बताए हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा,
ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, फायदा रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे, ए और ए को एक साथ लिखेंगे, W1 वाला क्वेश्चन है ये, मतलब यहाँ पर ए और बी लिख दिए और फिर ए एक साथ करेंगे और सी इधर कर दिए। यहाँ पर ए और बी का रेशियो 2:1 और यहाँ पर 1:3, फिर वही वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, बहुत अच्छा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा बताते हैं क्या लिखा है। X:Y डबल रेशियो माने समानुपात 2:3 दिया है और साथ ही आपको 2:X:4:8 दिया है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको इससे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, y का मान बताइए। देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। तो y का मान कैसे निकलेगा, यहां से y का मान, अगर x का मान निकालेंगे y के फॉर्म में तो 2y/3 लिख सकते हैं, ये आ गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 x का वैल्यू पुट कर देंगे 2y/3 डबल रेशियो मतलब समानुपात 4:8 हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, अंदर वाले को अंदर से करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 2y/3 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, 4 से कटेगा 2 बार में। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3/2, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार में कटेगा, 6 आ गया। y का वैल्यू 6 आया, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ देंगे, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपसे आपके यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन भी लेके आए, आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। सॉल्व करके टेलीग्राम पर आंसर बताइएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। आप करिएगा, नहीं करेंगे बन पाएगा तो आप बताइएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ट्राई करना है। जब तक मैथ को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मैथ कभी ठीक नहीं होने वाला। इसको भी क्या करेंगे हम, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, 3a + 5b डिवाइड बाय 3a - 5b बराबर 5/1 लिख सकते हैं। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सेम क्वेश्चन जैसे इसको हम किए थे वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके आगे बना के ट्राई कीजिएगा, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, देखिए इसमें क्या क्या, इसका अनुपात बताने के लिए क्या लिखा है, 2 के पावर 1/5 अनुपात है, इसको हम बट्टा करके लिख सकते हैं, 2 के पावर 0.5 लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अनुपात के फॉर्म में चेंज करेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप समझ लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, आप घातांक और करने में पढ़ेंगे, a के पावर b बट्टा a के पावर c का वैल्यू होता है a के पावर b - c, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसको हम बनाएंगे उसी से। क्या होगा, ए देखिए बेस सेम है, यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी बेस सेम है, तो पावर घट जाता है, तो 1.5 माइनस में 0.5 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, अगर 1.5 में से 0.5 घटाइएगा तो 1 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 मतलब 2 के पावर 1 माने 2 और बट्टा 1 मतलब 2:1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका जवाब। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम बताएंगे धीरे धीरे करके, आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप एबीसीडी निकाल लेंगे, 4 को वैल्यू वाला है, 4 को वैल्यू वाला मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था, और उसके बाद उसको उलट के लिख देना। डीसीबीए पूछ रहा है, उलट करके पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, ये भी आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसको भी आप ट्राई करिएगा, वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आपको। आगे बढ़िए, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये भी वही है। अब इसको देखिए, इसमें कुछ नहीं है, क्या करेंगे, अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स का मान निकालिएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो देखो, देखिए कैसे होगा, एक्स 1/x और 1/x करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/1.25 इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, 1/x मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1/ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.25, ठीक है। जब यहां से 1/x निकालेंगे, इसके बाद हम इधर लिखते हैं 1/x जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6.25 का रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। उसे प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, यहाँ पर माइनस का बात नहीं है, इसलिए हम लोग प्लस में ही आंसर लाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/0.25 हो जाएगा, 25 25 है 625 हो जाएगा,
नहीं 0.25 नहीं होगा, 2.5 हो जाएगा, गलत लिख दिया मैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है 2.5। कैसे 2.5, तो 25 का टेबल जानते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 25 6 से 25, और पॉइंट यहाँ पर 2 अंक के बाद है, पॉइंट निकलेगा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2.5, यही क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। चलिए इसको भी क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बता चुके थे, x को इसके नीचे ले आएंगे, y को नीचे, z को इसके नीचे ले आएंगे। अब रेशियो पता चल गया, उससे x y z का रेशियो निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से गुना करिएगा। वीडियो को रोक करके अभी सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है, a रेशियो b बराबर दिया है, b रेशियो c दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, यहाँ अंदर वाले को अंदर से करते हैं, बाहर वाले को बाहर से करते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू सी, माने ए सी हो जाएगा। आइए ये पता चल गया। यहां से हमको क्या निकालना है, a के पावर 4 बट्टा b के पावर 4 का वैल्यू निकालना है। चलिए b के पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं a के पावर 4 बट्टा b के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर, पावर पर गुना हो जाता है। आइए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए a के पावर 4 को एज इट इज लिख देंगे, और b के पावर 2 के जगह ए सी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a के पावर c के बट्टा पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, a के पावर 4 और बट्टा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a के पावर 2 है, एक बार 4 है, इसे काटेंगे अगर तो इसका 2 पावर कट जाएगा, तो क्या बचा, a के पावर 2 बट्टा c के पावर 2 बचा, मतलब आंसर क्या आया, a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमको। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आपको m और n का वैल्यू इसमें सीधा सीधा 2 और 3 2 दिया है, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर ले आइए, ये आप सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4, यहां पर रख देना है। क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू 2 और बट्टा बी का वैल्यू 3 रेशियो, बी 3 और सी का वैल्यू 4 रेशियो, सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे वाले का फ्रैक्शन का रेशियो को सॉल्व करना सिखाए हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेके और उसको हम सीधा सीधा इनटू कर देते हैं, मतलब इस सब का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से गुना कर देंगे, इसको सबको 12 से गुना कर देंगे और काट देंगे। 3 से 4 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए तो क्या है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 4 6 चौके 24, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर। 8 और 9 24, यही आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है, ये बता चुके हैं, ये भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें करना क्या है, ये 4 को 2 के फॉर्म में चेंज कर दिया, 2 के पावर 2 कर देंगे और आराम से चेंज हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 2 2 पावर 2 लिख सकते हैं इसे, सॉरी 3.5 हो जाएगा, और बट्टा 2 के पावर 5 हो जाएगा, ये पावर के ऊपर गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2 के पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 पावर 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 2 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 बट्टा 1 माने 4:1, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप, पॉइंट है, पॉइंट को उड़ा के कैसे सॉल्व करेंगे, करिएगा जरूर, ये आप ट्राई करिए, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू को सी और डी के जगह रख देंगे, ए का वैल्यू सी और बी का वैल्यू डी, इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर ले आइएगा, आ जाएगा। इसको क्या करिएगा, अंदर वाले को अंदर के, बाहर वाले को बाहर से गुना कीजिएगा, माने वाट इंटू 5 बराबर 35 गुना 6, और वाट निकाल लेंगे तो 35 गुना 6 बट्टा 5 होगा, 7 से कटेगा, 7 6 का 42 आंसर हो जाएगा, करिएगा। यहाँ पर अब देखिए चतुर्थानुपात पूछा जा रहा है, ये अभी अगला टाइप में पढ़ाएंगे, ठीक है, ये टाइप 2 आ गया। टाइप 2 में हम इस चीज का चर्चा करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, काम करते हैं इस टॉपिक को, टाइप 2 को हम अगले वीडियो में रखते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।